हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे सेट नंबर 6 स्पार्क पब्लिकेशन का। लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, रोज़ एक सेट का। आज पहला प्रश्न पे चलेंगे। छठे सेट का पहला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में किसमें नहीं बहती है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। मेकॉन्ग नदी जो है चीन, कंबोडिया, लाओस में तो बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है। मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है ये। दूसरा नंबर सवाल देखें, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? तो ये चार्ल्स मेसन है, चार्ल्स मेसन। तीसरा देखें, नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में यह विभाजन हुआ था, नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में। और देखिए दोस्त, सिलेबस के अनुसार कांग्रेस का अधिवेशन आप जरूर याद रखें, महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देखें और महत्वपूर्ण कार्यों को देखें। उसके बाद चौथा देखें, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद पांचवा देखें, प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत ये ऑस्टिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के थे। उसके बाद आगे देखें छठा नंबर। छठा कहता है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि? तो क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है, यह याद रखना है। सवाल इससे बनते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवां, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। तो यह हो जाएगा देश की सुरक्षा। सीमांत सड़कें जो बनाया जाता है वो देश की सुरक्षा के मद्देनज़र बनाया जाता है। आठवां देखें, आठवां कहता है, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? अध्याय की बात हो रही है, ये 22 भाग या फिर 22 अध्याय के नाम से जाना जाता है। 19 कहता है, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सीएनजी कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस, बेहद ईजी है। 10वां कहता है, फिलोसफिक जियोलॉजिक्यू के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे लेमार्क, फिलोसफिक जियोलॉजिक्यू। 11वां देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? 11 का सही जवाब आप देखें, कोकेन हो जाएगा। 12वां कहता है, पोशवा फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो इसे जाना जाता है बास्ट के नाम से। 13 कहता है, सामान्य ब्रेड यानी कि रोटी गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है। अब देखिए इसको बताना है, तो यह हो जाएगा बी षटगुणित, ठीक है, खटगुणित भी इसको बोला जाता है। 14, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? विलुप्त जीवों से संबंधित है, तो यह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। 15 देखें, 15 कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखिए ये सही है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी कथन सही ही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। डी, आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये सही है। अब देखें 16 नंबर, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहता है। तो ये आप 25 सेंटीमीटर मार सकते हैं एकदम बिना सोचे समझे। 17 कहता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो यह हो जाएगा आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम होती है। कोणीय संवेग 18 नंबर देखें, कोणीय संवेग इसके बराबर है। तो कोणीय संवेग जो होता है वो जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल होता है। 19 देखें, अतिचालकता का अर्थ, अतिचालकता का क्या अर्थ होना चाहिए? ये धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए उसे अतिचालकता का कहा जाता है। 20वां कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? तो यह हो जाएगा हाफ ड्यूप्लेक्स। 21 देखें, विंडोज़ 98 मूल रूप से क्या है? तो विंडोज़ 98
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। 22 कहता है औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाले मिश्र है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा एस्पिरिन। एस्पिरिन इसका सही जवाब होगा। 23 देखिए निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए। तो 23 का सही जवाब आप देखें नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए थे। 24 देखें वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा टर्पिनोइड कहा जाता है। 25 इस्पात में कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कार्बन का प्रतिशत 0.5 से 1.5 तक है। अब यहाँ देखें CPI किसके लिए प्रयुक्त होता है। CPI तो 26 का देखें कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स CPI मतलब होता है। 27 देखें भारत में हिमचिता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये गर्म स्थल है। उसके बाद आगे देखें 28 बबूल वृक्ष को यह कहा जाता है। बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। 29 कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। तो 29 का सही जवाब देखें लॉर्ड रिपन। लिटन ने शुरू किया था 78 में और रिपन ने इसे समाप्त किया था। 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। इसका सही जवाब आप देखें 30 का सही जवाब हो जाएगा 25 दिसंबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये राष्ट्रीय पर्व है और 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए 25 दिसंबर जो होगा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नंबर 31 कहता है सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है। देखिए तो इसका सही जवाब आप देखें तो गुजरात हो जाएगा, सबसे पश्चिमोत्तर दिशा है गुजरात। और आगे देखें 32 कहता है निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है। तो यूरिया को उत्पादित करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर, ठीक है। 33 है ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है। तो यह सेरोगेट मदर के नाम से जानी जाती है। 34 है भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इसको देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और वस्त्र। 35 कहता है उदारतावाद, निजीकरण, सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य हैं। तो यह हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम के ये उद्देश्य हैं। 36 कहता है पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो ये हो जाएंगे फर्मी, ठीक है। 37 कहता है सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आते हैं। तो ये सांची हो जाएगा। उसी तरह 38 देखें, 38 कहता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो यह हो जाएगा काबुली वाला, ठीक है। 39 यहाँ देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 39 में डी हो जाएगा PIL पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन, ये सही नहीं है। 40 देखें भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का। 41 देखें भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है। तो यह हो जाएगा केवल संघ यानी कि संसद को। 42 देखें आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो यह संबंधित होता है शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से, यानी कि उपयुक्त तो सभी इसका जवाब होगा। 43 देखें निम्नलिखित में कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। तो यह हो जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। उपनिवेश शब्द का शाब्दिक रूप यह अर्थ होता है, उपनिवेश मतलब क्या होता है, पास बैठना। उपनिषद मतलब क्या होता है, पास बैठना। 45 देखें जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे। तो ये अगस्त्य थे। 46 कहता है बौद्धिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। तो ये थे उपयुक्त सभी, यानी कि रोमवासी, यूनानी लोग और ईरानी लोग, सभी हो जाएंगे इसके आंसर। 47 हो जाएगा निम्नलिखित वैदिक संगीताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो यह हो जाएगा सामवाद, सामवेद।
48 प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीनतम पूछ रहा है, तो यह तक्षशिला हो जाएगा। 49 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो यह स्थान कौन सा है? ये अल अजीजिया लीबिया में स्थित है। भारत का संपूर्ण क्षेत्र पूछ रहा है, कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्र ये हो जाएगा 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। 51 देखें, उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया था जिसने वर्ष 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? तो यह हो जाएगा सिद्र। सिद्र के नाम से जाना जाता है। 52 देखें, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? लंबी पूछ रहा है, तो यह एंडीज पर्वत हो जाएगा। ऊंचाई पूछेगा तो हिमालय होगा। 53, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो यह देश है स्विट्जरलैंड। जल का स्थानांतरण है, तो जल का स्थानांतरण है ये होगा अपसुगठित असुगठित दोनों हो जाएगा। 55 कहता है जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो जीवाणु भोजी खोजा गया था फेलिक्स डी हेरेल एंड फ्रेडरिक टिवॉट के द्वारा। 56 कहता है जिन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं जीन, तो यह युग्मकों में होगा। 57 होगा उतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनाती है वह है, तो वह त्वचाजन के नाम से जाना जाता है। 58 कहता है रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूहों की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। 59 कहता है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। तो 59 देखें तो 59 कहता है शून्य। 60 कहता है किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है। तो 60 का सही जवाब आप देखें तो 2 हो जाएगा। बलों की न्यूनतम संख्या 2। 61 कहता है SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्यास्थता और जड़त्व। 62 कहता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो यह कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। 63 कहता है यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो सिद्धांत की बात है तो यह 7 है। 64 देखें विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा है जर्मनी, जर्मन भाषा हो जाएगा। 65 देखें श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस जल। 66 कहता है फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। किसका बना होता है? ये Mg मैग्नीशियम का बना होता है। उसके बाद देखें एक स्वतः प्रक्रम के लिए 67 देखें, 67 का आंसर बी होगा जी, ऋणात्मक है। 68 देखें निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो 68 का सही जवाब देखें गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। 69 देखें वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? 69 का सही जवाब हो जाएगा द्विबीजी पादपों में। ठीक है। अब 70 देखें डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा गेहूं में। डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं गेहूं में पाई जाती है। 71 कहता है रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है, तो यह हो जाएगा अंतःपरासरण। 72 कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा जलवाष्प। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। 73 देखें उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो 73 का सही जवाब देखें तो पूर्ण बेलोच हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें 74 किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है शूटिंग में। 76 से सवाल शुरू होता है मैथ और रीजनिंग का। अमर की आय मनोज की आय क्रमशः इतना प्रतिमाह है। मनोज
की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 76 को बनाएंगे आप तो 50% इसका सही जवाब हो जाएगा, आसान है। उसी तरह 77 देखें, 77 कहता है किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाएं तो 12 मिलते हैं, वह संख्या कौन है। तो 77 देखें आप और इसे बनाएं, 144 हो जाएगा। 144 का 1/4 करके फिर 1/3 घटा देना है उसी का, तो 12 मिलता है। अब कीजिएगा, बहुत आसान है। 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना है। तो पहिए का जो व्यास है वो 28 मीटर हो जाएगा। 79 राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद राजेश शंकर की उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा, शंकर की वर्तमान उम्र होगी। तो 79 बनावें, ये 24 वर्ष हो जाएगा। 80 एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितने पर घूमती है। तो 80 देखें, ये 155 डिग्री हो जाएगा। 81 देखें, एक वर्ग के 14 छात्रों की औसत आयु में 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है जब इनमें से 2 छात्रों जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष 15 वर्ष है के स्थान पर 2 छात्राओं को शामिल किया जाता है। दोनों छात्राओं की औसत आयु क्या है। तो उसकी औसत आयु हो जाएगी 10 वर्ष। 82 कहता है किसी धनराशि पर सरल ब्याज मूलधन का 1/9 है, वह वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना है। तो यह हो जाएगा C 3 1/3। 83 कहता है 10 वर्षों बाद A की आयु B की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी यदि अभी A B से 9 वर्ष बड़ा है तो B की वर्तमान आयु है। तो इसे बनाएं और इसका आंसर हो जाएगा 39 वर्ष। 84 देखें, राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा 25 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है ये बताना है। सर देखें, आंसर हो जाएगा इसका 35 मीटर पूरब की ओर। 85 को देख लें, इसमें 3 समूह बनाया गया है और भिन्न समूह को बताना है, ठीक है। तो 85 में कहता है कि आकृति का बल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए और इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। तो इस तरह से बनने वाले जो 3 समूह हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ देखें आंसर C हो जाएगा 1 3 9, 1 3 और 9, ठीक है। उसके बाद 2 5 6, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। बहुत आसान है, इसे आप देखें खाली 4 7 8 हो जाएगा, तो 4 7 और 8 मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 86 देखें, 86 कहता है दिए गए जोड़ों में व्यक्त संबंध बतलाना है। ब्रीज साइक्लोन से संबंधित है तो ड्रिजल किससे संबंधित होगा, यह हो जाएगा डाउनपॉर से। उसी तरह दिए गए जोड़े में व्यक्त संबंध बताना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 87 का, तो यह हो जाएगा रेवेन्यू, यानी कि बी आपका सही जवाब होगा। 88 में लुप्त संख्या बताना है, 24 60 120 210, तो 88 को आप देखेंगे तो आप इसे बनाए 336 हो जाएगा इसका सही जवाब। अब यहाँ भी लुप्त संख्या को बताना है, 3 12 27 48 75 108 है, तो अगला संख्या हो जाएगा 147 हो जाएगा अगला संख्या। 90 एक स्टॉप पर एक व्यक्ति में एक बाईं ओर से 7वां है, बी दाईं ओर से 9वां, ये दोनों अपने स्थानों का अदला बदली कर लेते हैं, ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इसे बनाएं, बेहद आसान है, 19 इसका सही जवाब हो जाएगा 19। 91 देखें, कौन सा अक्षर उन कॉलेज छात्रों को दर्शाता है जो कलाकार है पर गायक नहीं है। कलाकार है पर गायक नहीं है, तो वो कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका सही जवाब डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 92 देख लें, निम्नलिखित में कौन सा आरेख महिला कथाकार मिथ्यावादी पदों में संबंधों को श्रेष्ठतम रूप में दर्शाता है। तो 92 देखें, ये सही हो जाएगा, कथाकार मिथ्यावादी और महिला होना चाहिए। 93 यहाँ देखें, एक व्यक्ति यश से कहता है कि यन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है, तो यक्ष और यन के बीच क्या संबंध है। तो दोनों में संबंध जो है पिता और पुत्री का है। 94 देखें, 94 कहता है कितने 9 6 7 के बीच में सैंडविच है, तो 94 का सही जवाब हो जाएगा 4। ध्यान से देख लें।
95 कहता है एक समय अरुण और दीपक की आयु में 4:3 का अनुपात है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। इस समय दीपक की आयु क्या होगी? 15 वर्ष हो जाएगा। 96 निम्नलिखित विकल्पों में शब्द चुनिए जो शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इनकरेजमेंट है। तो 96 का सही देखें तो ये हो जाएगा नेक, यानी कि नेक नहीं बनाया जा सकता है, कि इसमें नहीं है। 97 में कहते हैं एक कूट भाषा में दिल्ली को 7354 लिखा जाता है, तो कलकत्ता को इतना लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 97 का सही जवाब देखें बी हो जाएगा 8251 896। 98 कहता था जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है, अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसे देखें ये हो जाएगा FQSMN। 99 कहता है निम्नलिखित आकृति वृत्त 3 अलग अलग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाते। कितने विद्यार्थी 3 विषय पढ़ते हैं? तो देखें 99 का सही जवाब हो जाएगा यहीं पे है, देखिए 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 और आज का लास्ट देखें। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता जी के पौत्र की पत्नी है। अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो यह ससुर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।